प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब अव्यय प्रकरण पढ़ेंगे। अव्यय पद ए प्लस वै से बना है। ए का अर्थ नहीं और वै का अर्थ खर्च करना होता है, अर्थात ऐसे पद जिनको कभी खर्च नहीं किए जा सकते वे अव्यय पद कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी में अविकारी पदों के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने उपसर्ग की परिभाषा लिखी कि वो शब्दांश जो शब्द या धातु के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या बराबर 22 या 22 होती है। कौन कौन सी? तो हमने 22 प्रकार के अवयवों को लिखा, उसके बाद में उनका अर्थ, फिर ये उपसर्ग और धातु के साथ में जो पद बनाते हैं उनका अर्थ और क्या परिवर्तन होता है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज आगे बढ़ते हुए अव्यय प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अव्यय पद का अर्थ क्या होता है? जिसमें वै नहीं हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई खर्च या परिवर्तन न हो। वै का अर्थ परिवर्तन होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन या विकार न हो, जैसा का तैसा ही बना रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। व्याकरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और वचनों में समान रहते हैं। यानी अव्यय पद का अर्थ परिवर्तन भी होता है और कभी खर्च नहीं करने वाला भी होता है, और ये जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिन्हें हिंदी में अविकारी पदों के नाम से भी जाना जाता है। और व्याकरण की दृष्टि से अव्यय उन पदों को भी कहा जाता है जिनके रूप तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और वचनों में समान रूप से रहते हैं। तो एक संस्कृत की पंक्ति के माध्यम से सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वति तद अव्ययम्, अर्थात अव्यय के 4 भेद होते हैं। इन चारों में से सबसे पहला है उपसर्ग। तो संस्कृत में उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं, जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे पद जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं: अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र, स्वः, है, इदानीं, एकदा आदि। तो यहाँ स्व है और है, स्व यानी विकल होता है और है यानी विकल होता है। स्व भविष्य काल के लिए और है भूतकाल के लिए प्रेरित होता है। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, तथा, किंतु, परंतु, च, तदा, यदा आदि। ये ऐसे अव्यय हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने में सहायक होते हैं। चौथा है विस्मय बोधक अव्यय।
तो विस्मयबोधक अव्यय वाक्यों में इन अवयवों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया अथवा कर्म से कोई संबंध नहीं होता है। यह शब्द मात्र मन के भावों को ही प्रकट करते हैं। प्रायः ये भय, क्रोध, विषाद, उन्माद, आश्चर्य, दया आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी विस्मयबोधक अव्यय वाक्यों में इन अवयवों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया अथवा कर्म से कोई संबंध नहीं होता है। यह पद मात्र मन के भावों को ही प्रकट करते हैं। प्रायः यह भय, क्रोध, विषाद, उन्माद, आश्चर्य, दया आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे अरे, ओह, आह, हंत, धिक आदि। फिर नीचे कुछ अव्यय लिखे हैं नोट लगा के, किल, खलु, नूनम आदि अव्यय जिन्हें निपात के नाम से भी जाना जाता है। यानी किल, खलु, नूनम आदि अवयवों को निपात भी कहते हैं या निपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे हमारे पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण अव्यय पद है उनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो ऊपर लिखा हुआ है, एक तरफ अव्यय, दूसरी तरफ अर्थ। तो पहला है अत्र, जिसका अर्थ होता है यहाँ। दूसरा इत्थम, इसका अर्थ है इस प्रकार। कुत्र, कहाँ। कथम, कैसे, किस प्रकार। यत्र, जहाँ। च, और। सर्वत्र, सब जगह। अपि, भी। तत्र, वहाँ। अतः, इसलिए। यदा, जब। शीघ्रम, जल्दी। कदा, कब। कुतः, कहाँ से। तदा, तब। सहसा, अचानक। अद्य, आज। अतीव, अत्यधिक। है, कल, बीता हुआ। यथा, जिस प्रकार। स्वयं, कल, आने वाला। तथा, वैसे या उस प्रकार। साकं, साथ। इदानीं, इस समय। सार्धं, साथ। तदानीं, उस समय। सह, साथ। न, नहीं। माँ, मत। पूरा, प्राचीन काल में। अंतरे, बीच में। वृथा, बेकार। एकदा, एक बार या एक दिन। धिक, धिक्कार। सदा, हमेशा। तूष्णीम, शांत या चुप। सर्वदा, हमेशा। स्नेह, धीरे। अन्यतर, दूसरी जगह। ऊंचे, जोर से। नीचे, नीचे। बही, बाहर। नूनम, निश्चय ही। परितः, चारों ओर। अभितः, दोनों ओर। त्रयी, तो। यावत, जब तक। विना, बिना। एवं, इस प्रकार। वा, अथवा। प्रति, की ओर। पुनः, दोबारा। किम अपि, कोई भी। पृथक, अलग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अव्यय हैं जिनके बारे में हम पढ़े हैं और उनका क्या अर्थ होता है उनके बारे में हमने जाना है। और इन्हीं अव्यय पदों में कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ में विभक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे
यहाँ लिखा गया था बही, और बही का अर्थ होता है बाहर, और हमेशा बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में एक लिखा था परितः, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, और परितः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक था अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, और अभितः के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक था विना, जिसका अर्थ होता है बिना, और बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक था प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर या की तरफ, जिसके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक लिखा हुआ था है का अर्थ होता है कल, और एक था स्वय, स्वय का अर्थ था कल। तो है भूतकाल के लिए होता है जो बीता हुआ, और स्वय कल आने वाला अर्थात भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। एक था सह, सह का अर्थ साथ होता है, और सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं अवयवों में कुछ महत्वपूर्ण अवयव होते हैं जिनके योग में विभक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है, और ये सभी पाठ्यक्रम पर आधारित है जो तीनों कक्षाओं में 6, 7 और 8 के लिए महत्वपूर्ण है। इनके आगे इनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यानी इन अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना, उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवयवों का वाक्य में प्रयोग, यानी कुछ जो महत्वपूर्ण अवयव पद हैं उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है हमने अवयव, उसके बाद में क्या अर्थ होता है और इनका प्रयोग करते हुए किस प्रकार से वाक्य बनता है। तो पहला है यदा। यदा एक अवयव पद है जिसका अर्थ होता है जब। अब इस यदा का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य का निर्माण करना है। तो हमने एक वाक्य का निर्माण किया है, यदा अशोक आगस्ति तदा अहम गच्छामि। यदा अशोक आगस्ति तदा अहम गच्छामि। जब अशोक आता है तब मैं जाता हूँ। तो यहाँ यदा अव्यय का प्रयोग किया गया। उसके बाद में है सर्वदा। सर्वदा का अर्थ होता है सदा या हमेशा। तो सर्वदा एक अव्यय पद है जिसका शाब्दिक अर्थ सदा या हमेशा होता है। अब इसका प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाया है, अहम सर्वदा विद्यालयम गच्छामि। अहम सर्वदा विद्यालयम गच्छामि। मैं हमेशा विद्यालय को जाता हूँ, यानी मैं हमेशा विद्यालय को जाता हूँ। तो यहाँ सर्वदा अव्यय का प्रयोग किया गया। उसके बाद में है अद्य। अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है आज। इससे संबंधित वाक्य निर्माण या वाक्य बनाया गया है कि सीता अद्य फलम खादति। सीता अद्य फलम खादति। तो या इस वाक्य के अंदर अद्य का प्रयोग किया गया है। तो सीता अद्य फलम खादति। तो सीता करता है, अद्य अव्यय पद है, फल कर्म है और खादति क्रिया है। तो ये वाक्य बन गया, सीता अद्य फलम खादति। सीता आज फल खाती है। उसके बाद में आगे है अधुना। अधुना एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है अब। तो एक वाक्य बनाया गया है, अधुना अव्यय का प्रयोग करते हुए अधुना अहम गच्छामि। तो अधुना अव्यय पद है, अहम करता है, गच्छामि क्रिया है। अब या इस समय मैं जाता हूँ। अब या इस समय मैं जाता हूँ। उसके बाद में लिखा है स्नेह स्नेह।
एक अव्यय पद है जिनका अर्थ होता है धीरे धीरे। कई बार इस अव्यय पद का प्रयोग केवल स्नेह के लिए करते हैं तो लिखेंगे धीरे, और कई बार दोनों साथ में आते हैं, स्नेह है स्नेह, तो आपको लिखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो इन स्नेह स्नेह अवयवों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाया गया है, सह स्नेह स्नेह कार्यम करोति। सह स्नेह स्नेह कार्यम करोति। वह धीरे धीरे कार्य करता है, या वह धीरे धीरे कार्य को करता है। तो इस वाक्य में स्नेह स्नेह अव्यय का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। उसके बाद में लिखा है कुत्र, और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ये अव्यय पद है और इस अव्यय पद का अधिकतर प्रयोग वाक्य निर्माण के लिए भी किया जाता है। जैसे एक वाक्य बनाया गया है, बालकः कुत्र गच्छति। तो बालकः करता है, कुत्र अव्यय पद है, गच्छति क्रिया है। इसका अर्थ हो गया बालक कहाँ जाता है। तो प्रश्न निर्माण के लिए कुत्र अव्यय का प्रयोग किया गया और वाक्य बन गया बालकः कुत्र गच्छति, यानी बालक कहाँ जाता है। इसके आगे है सर्वत्र, और सर्वत्र अव्यय पद का अर्थ होता है सब जगह या सभी जगह, सब जगह या सभी जगह। एक वाक्य है, सर्वत्र ईश्वर अस्ति। सर्वत्र ईश्वर अस्ति, सर्वत्र यानी सब जगह, ईश्वर यानी भगवान, अस्ति यानी है, सब जगह भगवान है या सभी जगह ईश्वर है। तो इस वाक्य में सर्वत्र अव्यय पद का प्रयोग किया गया। इसके बाद में है बही। हमने पहले भी बताया कि जहाँ भी बही अव्यय का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है बाहर, और बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामात् बहिः देवालय अस्ति। ग्रामात् बहिः देवालय अस्ति, गांव के बाहर देवालय है। तो यहाँ बही अव्यय पद है और गांव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है बही के योग में। तो बही का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बन गया, ग्रामात् बहिः देवालय अस्ति, गांव के बाहर मंदिर या देवालय है। इसके आगे लिखा है अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तो अत्र यहाँ अव्यय पद के रूप में है। इससे वाक्य बनाया गया है, सर्वे अत्र आगच्छन्तु। सर्वे यानी सभी, अत्र यानी यहाँ, आगच्छन्तु यानी आओ। तो यहाँ अत्र अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया गया, सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आओ। उसके बाद में है सह। सह का अर्थ साथ। इसके बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस या वाक्य में जब सह का प्रयोग किया जाता है तो सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सह अव्यय का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाया गया, पिता पुत्रेण सह गच्छति। तो यहाँ सह अव्यय का प्रयोग किया गया, इसलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए पुत्रेण लिखा गया है। तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ अव्यय पद का प्रयोग किया गया सह, जिसका अर्थ साथ होता है, और सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है च। च का अर्थ होता है और। यह भी एक अव्यय पद है। तो च का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाया गया है, देवदत्तः सूरः उदारः च आसीत्। आसीत् यानी था। तो देवदत्त सूर और उदार था, यानी देवदत्त सूर और उदार था। तो इसके अंदर च अव्यय का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में है पूरा। तो पूरा यानी पहले या प्राचीन समय में। तो पूरा
अस्तिनापुरे शांतनु नाम नरपति है अभवत, यानी पूरा अस्तिनापुरे शांतनु नाम नरपति अभवत। पहले अस्तिनापुर में शांतनु नाम का राजा हुआ। तो यहाँ पूरा अव्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण अव्यय पद थे उनका वाक्य में प्रयोग किया गया है। प्रश्न हमें दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कुछ अव्यय पद लिखे होते हैं, उनका हमें अर्थ लिखना पड़ता है, और कई बार कुछ अव्यय पद दिए हुए होते हैं जिनका प्रयोग करते हुए हमें एक संस्कृत में वाक्य बनाना पड़ता है। तो यहीं पर हमारा ये अव्यय प्रकरण समाप्त होता है। इसके बाद में कल आगे पढ़ेंगे संज्ञा पद। धन्यवाद।